अतीक दूसरे मुसलमान पूर्व सांसद हैं जिसकी इस तरह से हत्या हुई। 2002 में भीड़ के हाथों एहसान जाफरी की निर्मम हत्या हुई और आज अतीक के साथ ऐसा हुआ। पुलिस कस्टडी में हत्या, ये कह रहे हैं AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी के इस ट्वीट के बाद जहां एक बार फिर गुजरात दंगों के फ्लैशबैक आने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों की रुचि ये भी कि एहसान जाफरी के साथ ऐसा क्या हुआ था, कैसे उनकी हत्या हुई थी और क्या था मामला, क्यों अतीक की हत्या की तुलना ओवैसी उनकी हत्या से कर रहे हैं। बता दें कि एहसान जाफरी कांग्रेस के सांसद रहे हैं। एक समय उनकी गिनती गुजरात में कांग्रेस के प्रभावी नेताओं में होती थी। सांसद एहसान जाफरी का मामला गुजरात दंगों और साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड से जुड़ा हुआ है। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए इस केस की टाइमलाइन देख लीजिए। 27 फरवरी 2002 की सुबह क्या होता है ये देखिए। सुबह खबर आई कि साबरमती एक्सप्रेस के जिस कोच में कार सेवक सफर कर रहे थे उसमें आग लगा दी गई है। इसके बाद राज्य में दंगे भड़क गए। 28 फरवरी 2002 यानी कि इसके एक दिन बाद 29 बंगलों और 10 फ्लैट वाली गुलबर्ग सोसाइटी, जहां पर अधिकांश मुस्लिम परिवार रहते हैं, वहां उत्तेजित भीड़ ने हमला कर दिया। शाम होते होते यहां कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गुलबर्ग सोसाइटी में मरने वालों में कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। और फिर 21 नवंबर 2003 मानवाधिकार आयोग ने गुजरात पुलिस पर दंगे से जुड़ी जांच में लापरवाही बरतने के बड़े आरोप लगा दिए। 8 जून 2006 जाकिया जाफरी ने अपने पति की हत्या के खिलाफ तत्कालीन DGP को खत लिखा। जाकिया ने हाई कोर्ट में ये अर्जी दी कि नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। नवंबर 2007 हाई कोर्ट ने जाकिया की अर्जी खारिज कर दी। जाकिया ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। मार्च 2008 सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग केस समेत 8 केस की जांच के लिए एक विशेष टीम यानी कि SIT गठित की। फिर 27 अप्रैल 2009 सुप्रीम कोर्ट ने SIT को उन 63 लोगों की जांच के आदेश दिए जिन पर जाकिया ने FIR दर्ज करने की अपील की थी। फिर वहीं 4 नवंबर 2009 गुलबर्ग सोसाइटी केस में पहला चश्मदीद जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुआ। उसने बताया कि एहसान जाफरी ने मोदी समेत कई लोगों को मदद के लिए फोन जो है वो किए थे। फिर 27 मार्च 2010 SIT ने नरेंद्र मोदी से घंटों पूछताछ की। फरवरी 2011 SIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी। फिर 5 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने न्याय मित्र राजू रामचंद्रन को SIT रिपोर्ट का आकलन करने और इसकी कमियों को देखने के लिए कहा। 25 जुलाई 2011 राजू रामचंद्रन ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। फिर 10 अप्रैल 2012 SIT की रिपोर्ट ने मोदी को गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में क्लीन चिट दे दी। जाकिया ने SIT द्वारा मोदी को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ विरोध याचिका दायर कर दी। फिर 10 मई 2012 यानी कि अगले ही महीने जाकिया जाफरी ने SIT पर गुजरात दंगा मामले की आधी अधूरी रिपोर्ट देने का आरोप लगा दिया। फिर 15 अप्रैल 2013 को देखिए क्या हुआ। जाकिया ने मोदी को मिली SIT की क्लीन चिट के खिलाफ सिटी कोर्ट याचिका दायर की। 27 दिसंबर 2013 आखिरी साल का आखिरी महीना 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ सिटी कोर्ट में जाकिया की याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। फिर 18 मार्च 2014 जाकिया ने मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने के निचले अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख कर लिया। फिर 2 जून 2016 2 साल बाद एक विशेष अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में 24 को दोषी करार दिया और 36 लोगों को बरी कर दिया। फिर 5 अक्टूबर 2017 गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया जाफरी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने SIT की क्लीन चिट को सही मानने वाली निचली अदालत के फैसले को आदेश को चुनौती दी थी। फिर आ जाइए 13 नवंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने SIT की क्लीन चिट की समीक्षा और जांच की मांग करने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। और फिर आखिरी जो फैसला आया 24 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ
दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। तो ये थी एहसान जाफरी के हत्या की कहानी और असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों ये तुलना जो है वो अतीक अहमद और एहसान जाफरी जो है उनकी हत्या को लेकर की। आपका इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।